आज हम लोग एनिमल क्लासिफिकेशन में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को देखेंगे। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वो पाथ है जहाँ पर न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दो तरीके के होते हैं, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। इनकम्प्लीट में बस केवल एक ही ओपनिंग होती है जो माउथ और एनस दोनों की तरह से काम करता है, जैसे सिलेंट्रेट्स और फ्लैटवर्म्स में इसे बस केवल एक ही ओपनिंग होती है। इसी के रास्ते से भोजन आता है और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बाहर की तरफ जाता है। जबकि कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में दो ओपनिंग अलग अलग होती है, एक माउथ की तरह से बिहेव करती है और दूसरा है एनस की तरह से। माउथ जो होता है उस रास्ते से भोजन का इंजेशन होता है, इंजेशन ऑफ फूड, एंड while through anus ejection of food takes place as in case of roundworms and mammals। राउंडवर्म से लेकर के मैमल्स तक ये सारी चीज़ें कॉमन है। डाइजेशन के टाइप्स के बारे में अगर हम बात करें तो दो तरीके के डाइजेशन होता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन which takes place inside the cell like in amoeba, sponges, while एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन में आउटसाइड ऑफ द सेल डाइजेशन होता है, जैसे हाइड्रा में, जैसे ह्यूमन में। तो ये दो तरीके का डाइजेशन हो गया, इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड करता है कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ फ्लूइड इनसाइड द बॉडी। और सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरीके का होता है, इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन और एक्स्ट्रासेलुलर सर्कुलेशन। इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन मतलब सेल के अंदर सर्कुलेशन। सेल के अंदर जब सर्कुलेशन होता है तो उसको कहते हैं इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन, जैसे साइक्लोसिस प्रोसेस इन केस ऑफ प्रोटोजोअन्स, और एक्स्ट्रासेलुलर सर्कुलेशन जो होता है वो आउटसाइड द सेल होता है। ये सेल के चारों तरफ या टिश्यू के चारों तरफ या ऑर्गन्स के चारों तरफ होता है, या किसी ट्यूब या वेसल्स में ये फ्लो करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, जो बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कैनाल सिस्टम पूछा जाता है स्पॉन्जेस में। कैनाल सिस्टम फाउंड इज sponges, gastrovascular system is found in Cnidarians, water vascular system is found in Echinoderms। This canal system and water vascular system is one of the most important question for the competition point of view। Water vascular system or canal system is the common question। blood vascular system Annelida, Arthropoda, Mollusca और Chordates इन सब में पाए जाते हैं, ठीक है, इन सब में ये कॉमन है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो दो तरीके का होता है, क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर सिस्टम और ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर सिस्टम। क्लोज्ड में ब्लड या लिम्फ जो फ्लो करती है वो क्लोज आर्टरीज या ट्यूब्स में फ्लो करती है, जबकि ओपन में क्या होता है कि एक लार्ज कैविटी या लैकुनी या स्पेस बन जाता है, जैसे इनके साथ आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में एक कॉमन है ओपन टाइप ऑफ, और क्लोज टाइप अर्थवर्म में कॉमन है। अर्थवर्म में, कॉर्डेट्स में, ह्यूमंस में सब कॉमन है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो ब्लड होता है, ये ब्लड कलरलेस होता है। अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड कलरलेस होता है, जैसे इनके साथ इंसेक्ट्स में ये जो ब्लड होता है इसको कहते हैं हीमोलिम्फ। क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ। यहाँ पर फोटो इमेज थोड़ा क्लियर नहीं आया है, इसको कहते हैं हीमोलिम्फ। हीमोसाइनिन ये जो है ये ब्लू कलर का जो ब्लड होता है वो हीमोसाइनिन पिगमेंट के कारण होता है। जैसे प्राण और पायला में ये पाया जाता है, ब्लूइश कलर का है, हीमोसाइनिन के कारण होता है। इसमें कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है, कॉपर के कारण ये ब्लू कलर देता है। रेड कलर मैमल से पाया जाता है, जैसे मैमल्स और बर्ड्स में होता है, जैसे इनके साथ ह्यूमंस। हीमोग्लोबिन के कारण होता है पिगमेंट जो होता है वो हीमोग्लोबिन होता है।
और ये आयरन के कारण होता है। किसके कारण? Fa+2 स्टेज में होती है आयरन, फेरस आयन। और रेड कलर अर्थवर्म में भी होता है, ये होता है इरिथ्रोक्रियोनिन के कारण, इरिथ्रोक्रियोनिन। ये भी कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि हीमोग्लोबिन दोनों में पाया जाता है, दोनों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इस कारण से इस दोनों ह्यूमन और अर्थवर्म का ब्लड रेड कलर का होता है। ठीक है, दोनों सही है। इरिथ्रोक्रियोनिन जो होता है ये हीमोग्लोबिन से एक हैवियर मॉलिक्यूल होता है विच इज़ डिजॉल्व इन प्लाज्मा, ये ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है। इस कारण से अर्थवर्म का ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होता है। इसके अलावा कुछ पॉलीक्यूट्स होते हैं जिसमें ग्रीन कलर के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, इसको कहते हैं क्लोरोक्रियोनिन। ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एक ब्लड को इंक्लूड करता है, दूसरा कुछ लार्ज कैविटीज़ होती हैं। ये लार्ज कैविटीज़ ये होती हैं, इसको हीमोसिल कहते हैं। जैसे हीमोसिल ये कॉमन है किसमें? आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क में, आर्थ्रोपोडा में और मोलस्का में ये बहुत ही कॉमन है, जबकि ट्यूब्स में ब्लड फ्लो करता है। और इसके अलावा एक चीज़ और कॉमन होती है, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन होता है जो ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है। ये हार्ट जो होता है ये एनिलिडा में, हार्ट एनिलिडा में और वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की बात करते हैं। रेस्पिरेशन की बात अगर हम करते हैं तो रेस्पिरेशन में दो तरीके का होता है। एक में ऑक्सीजन लिया जाता है, जिसमें एक में ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है जिसको कहते हैं एरोब्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स एरोब्स कहलाते हैं। और एक जिसमें ऑक्सीजन का यूटिलाइज नहीं होता है, जैसे एनएरोब्स। मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन है और डिफरेंट ऑर्गन्स हैं रेस्पिरेशन के लिए। जैसे बॉडी सरफेस के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है, जिसे टिनोफोर्स में या सिलेंट्रेट्स में होता है या स्पॉन्जेस में होता है। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन जब गिल्स के थ्रू होता है, जैसे क्रस्टेशियंस या कार्टिलेजस या बोनी फिशेस होती हैं। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, जैसे एनिलिडा और फ्रॉग में। पल्मोनरी रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है, जैसे मोस्ट ऑफ द टेट्रापॉड्स में। ट्रैकियल रेस्पिरेशन जब ट्रैकिया के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे इंसेक्ट्स कॉकरोच में या सेंटीपीड्स में या मिलीपीड्स में ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है। बुक लंग्स के थ्रू जब रेस्पिरेशन होता है तो उसको कहते हैं एरेक्निडा में होता है, ये स्पाइडर या स्कॉर्पियन जैसे हैं। बुकगिल के थ्रू जब रेस्पिरेशन होता है तो लिमुलस या किंग क्रैब होता है, उसमें होता है ये रेस्पिरेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुकगिल, बुक लंग्स और पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ट्रैकियल रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन और ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ये जितनी भी चीज़ें आज बताई गई ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। स्क्रिटरी सिस्टम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो स्क्रिटरी सिस्टम एक्सक्रीशन होता है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। शरीर से मेटाबॉलिक वेस्ट का बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है। और एक्सक्रीशन के साथ साथ ये ऑस्मो रेगुलेशन भी हेल्प करती है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? वो बॉडी में वाटर लेवल को मेंटेन करना। एक्सक्रीशन के बिहाफ पर अगर हम बात करते हैं तो तीन तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तीन तरीके के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। तो वो है पहला अमोनेटिलिज्म, जहाँ पर अमोनिया एक्सक्रीट होता है। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, जैसे स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, टिनोफोर्स, क्रस्टेशियंस, इकाइनोडर्म्स एंड बोनी फिशेस। ये ज़्यादातर एक्वाटिक होते हैं। यूरियोटेलिज्म जो होते हैं वो यूरिया सिक्रेट करते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, जैसे एम्फीबियंस, मैमल्स, कार्टिलेजिनस फिशेस। यूरिकोटेलिज्म यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं। ये यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहलाते हैं, जैसे रेप्टाइल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अगर हम डिफरेंट एनिमल्स की बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किस ऑर्गेनिजम्स में, किस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। जैसे पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा की बात करते हैं तो उसमें कोई ऐसा विशेष एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है और जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही एक्सक्रीशन हो जाता है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स की बात करते हैं तो प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स होती हैं। एस्केल्मेंट्स में रिनेट सेल्स होती है या एक्सक्रीटरी कैनाल होती है, एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है।
एनिलिडा में नेफ्रेडिया होती है। क्रस्टेशियंस में जैसे प्राण में एंटीनरी या सेल्स होती हैं या ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं। अरेक्निड्स में या स्कॉर्पियंस में कॉक्सल ग्लैंड्स या मालपिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं। इंसेक्ट्स, सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स में मालपिजियन ट्यूब्यूल्स और यूरेट सेल्स होती हैं। मोलस्क में मेटानेफ्रेडिया होता है। और केबार्स आर्गन भी पाया जाता है, जैसे पाइला में केबार्स आर्गन पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेटानेफ्रेडिया मोलस्क में पाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केबार्स आर्गन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्टिब्रेट्स में किडनी के थ्रू